पटना में जिस तरीके से कोचिंग वॉर शुरू हुआ है, जिस तरीके से अब जो फैसल खान है उर्फ खान सर और रोशन आनंद, इन दोनों के बीच में जिस तरीके से विवाद चल रहा है, जो पिछले काफी दिनों से जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है, उसने अब सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है। पहले कोचिंग सेंटर को लेकर नियमावली बनाई गई और अब सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं सबको पटना से बाहर भेजा जाएगा, यानी कि शहर की परिधि से दूर किया जाएगा। अब शहर से बाहर भेजने पर उसका जो असर होगा, अब बच्चे कैसे जाएंगे वहां पर, किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं होंगी, ये सब कुछ उसके लिए भी सारी तैयारियां चल रही है। और क्या क्या होने वाला है, सम्राट चौधरी ने जो आदेश दिया है उसके तहत किस तरीके से सारा कुछ होगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हाँ, सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है कि आने वाले दिनों में ये तमाम जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं शहर के अंदर में, अलग अलग हिस्से में, वो सब कोचिंग सेंटर शहर से बाहर किए जाएंगे। और शहर से बाहर ऐसा नहीं कि बस केवल आदेश दे दिया गया उनको शहर से बाहर कर देना है, बल्कि उसके लिए पूरा कोचिंग हब तैयार करने की योजना है। सम्राट चौधरी ने साफ तौर से कह दिया है कि अब इनको ऑर्गेनाइज्ड सेंटर के रूप में स्थापित करना होगा। जिस तरीके से छिटपुट तरीके से पूरा ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कई नियमों की अनदेखी की जाती है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जो तय अनुमति होनी चाहिए इस कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए, वो अनुमति नहीं होती है। छिटपुट तरीके से ये चलाया जाता है और कई मामलों में जो है बच्चों का शोषण किया जाता है, जो फीस ली जाती है, जो उनके पेरेंट्स के साथ जो सारी चीज़ें होती है, तो हर चीज़ को अब ऑर्गेनाइज्ड करने की तैयारी चल रही है। और बहुत जल्दी, हालांकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई और सीधा सीधा भी कोई सरकारी आदेश नहीं आया है, लेकिन सम्राट चौधरी ने जो संकेत दिया है उससे अब ये तय हो गया है कि इसको अब ऑर्गेनाइज सेंटर के तौर पर पटना से बाहर लेकर के जाया जाना बिल्कुल अब आवश्यक कर दिया जाएगा। हालांकि इसको लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि इसी साल में हो जाए या फिर हो सकता है कि अगले सेशन से हो, क्योंकि अभी तक जो भी बच्चे हैं वो अलग अलग कोचिंग सेंटर में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ रहे हैं, और इनको अचानक बाहर कर देने से उन जो छात्र हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये आदेश तो दे दिया है कि धीरे धीरे सबको जो है बाहर वो भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, जिस तरीके से बाहर इस अचानक जा कर के ऑर्गेनाइज सेंटर नहीं बनाया जा सकता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए अब तैयारी शुरू हो गई। और ख़ासतौर से जिस तरीके से ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जा रही है, जो पटना से बाहर पाटलिपुत्र के नाम से शहर बनाया जा रहा है, 66,000 एकड़ में वो पूरा शहर डेवलप होगा, यानी पटना से भी बड़ा शहर अब बाहर बनाने की तैयारी है। तो उसी तारतम्य में अब ये सारे जो कोचिंग सेंटर होंगे उनको भी बाहर किया जाएगा, शहर से बाहर जाकर के इनको हर वहाँ पे बिल्डिंग भी बनेंगे, वहाँ पर भूमि का आवंटन भी होगा। अगर कोई कोचिंग सेंटर वहाँ पर अपनी वो बिल्डिंग तैयार करना चाहता है, अपनी इमारत तैयार करना चाहता है, तो उसको भी सब्सिडाइज रेट में ज़मीन दी जाएगी। और अगर कोई वहाँ पर केवल किराए पे, क्योंकि ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो किराए के मकान में चल रहे होते हैं, तो वो जो मकान है वो कैसे तैयार किए जाएं, और इसको ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाया जाएगा, तो उसके हिसाब से सारी जो है तैयारी की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ताकि ज़्यादा संख्या में बच्चे आए तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो तैयार की जा रही है और उस नियमों के तहत तो वो सारे नियमावली जो है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। और अभी तो सम्राट सरकार ने संकेत दिया है कि कोचिंग हब जो है वो बाहर बनेगा। ये लगभग वैसा ही है जैसा कई बड़े डेवलप्ड शहर हैं, चाहे बेंगलुरु की बात कर लें, चाहे जयपुर की बात कर लें, चाहे हम कोटा की बात कर लें। कोटा में भी अब धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है अलग हो गई हैं। तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें चल रही है वहाँ पर अब बिल्कुल इस शहर से उसको दूर किया जा रहा है, ताकि वहाँ की जो भीड़ भाड़ है वो शहरों की भीड़ भाड़ से अलग हो सके और जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, और न केवल कोचिंग हब बल्कि वहाँ पे कई हॉस्टल्स
की भी फैसिलिटीज़ की जाएगी और उसी तरीके से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ताकि जो दूर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, क्योंकि पिछले दिनों कई हॉस्टल से जुड़े हुए मामले भी देखने को मिले। गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जो छात्रा है, उनके साथ जो गलत होता है, उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। इस तरह की कुछ और भी चीज़ें हुई थी, तो उसको भी ऑर्गेनाइज करने का, यानी कि कोचिंग हब तो ऑर्गेनाइज किया ही जाएगा, साथ ही जो हॉस्टल का जो एक कंसेप्ट है उसको भी ऑर्गेनाइज करने की तैयारी है। यानी कि शहर के अंदर जो हॉस्टल्स होंगे उस पे भी नियम लागू होंगे, और इसके अलावा जो कोचिंग पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं, उनके लिए कोचिंग की जो हॉस्टल उसकी कैसे व्यवस्था की जाए उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। उसके लिए भी अलग नियम बनाए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बच्चों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर ये जो है वो हॉस्टल नहीं होंगे, और उस हॉस्टल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी उसी तरीके से डेवलप किया जाएगा, जिससे कि जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको ज़्यादा असुविधा ना हो। और साथ ही उनका जो मालिकाना हक होगा वो किन के पास होगा, वो कैसे रेगुलेट करेंगे पूरे हॉस्टल को, ये सारी चीज़ें जो है अब सम्राट सरकार करने वाली है। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेंटर जो कोचिंग हब बन रहा है, वो सारी चीज़ें अब नियमों के तहत और हर बेहतर तरीके से, जिससे कि छात्रों को, उनके पेरेंट्स को कोई असुविधा ना हो, कोई असुरक्षा का माहौल ना बने, वो सारी चीज़ें जो है अब तैयार करके दी जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन सब कुछ होगा इस शहर यानी कि पटना से बाहर। और भी जो दूसरे शहर होंगे बिहार में जहाँ पर इस तरह की चीज़ें चलती हैं कोचिंग, वहाँ पर भी इसी तरह की नीति को लागू किया जाएगा। यानी कि किसी भी शहर में, बड़े शहर में, शहर के अंदर में कोचिंग नहीं होगा, वो कोचिंग हब बाहर बनाया जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।